परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने दिखाया, इतने बड़े संकटों के बावजूद परमेश्वर ने अपने सुरक्षित हाथों को हमारे जीवनों में बनाए रखा है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से मेरे प्रिय लोगों को आमंत्रित करता हूँ जो आज के वचनों को सुनना चाहते हैं, आज की रोटी से तृप्त होना चाहते हैं। हम सब जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आराधना प्रारंभ करने के पहले आइए हम सब मिल करके आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि उसने हमें पिछले दिनों में कुशलता दिया है और हम सब भले चंगे पाए जाते हैं। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र सामर्थी करुणामय स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपकी तारीफ, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने स्वर्ग पर से हमारे लिए अपने उस स्वर्गीय प्रेम को जाहिर किया है। अपने सुरक्षित हाथों को दे करके आपने हमें बचाया है। प्रभु, आज हम जीवित हैं, आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उस स्वर्गीय प्रेम के तहत प्रभु जी, हम जैसे मनुष्य जो इस संसार में खोए हुए थे और प्रभु जी सीधे विनाश में जा रहे थे, कोई भी आशा नहीं थी और हम इधर उधर भटकने वाले मनुष्य मात्र ही थे, परंतु प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करके आपने बुलाया कि सच्चे मार्ग में चलो और सत्य पर चलते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करो। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, इस करुणा और दया को आपने हमारे जीवनों में दिया, अपने जीवित वचनों के प्रकाश को दिया ताकि हम समझ सकें। और जैसे हम वचनों को पढ़े प्रभु जी, उसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उस अनंत जीवन के भाग को हमने पाया है। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र लोहू के लिए जिसके द्वारा से हम उस छुटकारे को प्राप्त किए हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं, हमें संभाले हुए हैं। हमारी दशा को, भीतरी मनुष्यत्व को देखने में आप हमारी सहायता करते हैं कि हम कैसे मनुष्य हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जब भी हम अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं प्रभु जी इस मार्ग में चलने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जिसे आपने भेजा है। प्रभु, हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पापों के बंधनों से, शैतान के हाथों से छुड़ाया है और एक जीवित और धन्य आशा हमारे जीवनों में जगा दिया ताकि हम आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में जान पाएं और उसके अनुसार इस जगत में रहते तक चलने पाएं प्रभु, ताकि जब ये देह को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा उस पवित्र परमात्मा के साथ मिलने पाए। और ये प्रबंध जो आपने किया और इस प्रकाश को हमारे जीवनों में प्रकट किया, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम सब अपने प्रिय लोगों के साथ ऑनलाइन आपकी महिमा, स्तुति, आराधना करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। और वैसे ही प्रभु जी, आज की रोटी से, आज के वचनों से हम तृप्त होना चाहते हैं। आप हमसे बातचीत कीजिए पिता अपने वचनों के द्वारा से, ताकि हम तृप्त हो सकें, अपने जीवन में और भी उन्नति कर सकें। सारे झुंड के लोगों को प्रभु जी, जो हमारे प्रिय लोग हैं और जो भी सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं और उसके बाद भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, आप उन पर करुणा और दया को उंडेल दीजिए ताकि सच्चे मसीही बन करके, आपके फॉलोवर होकर के प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सकें। आपने यही तो कहा है प्रभु जी मनुष्यों को कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और सब मन फिरा करके प्रभु जी आपकी महिमा के योग्य ठहरने पाए, करुणा और दया चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। दुआ उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम उसकी आराधना और उपासना करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर वही है। जैसे वचन में लिखता है, हम सब निकालेंगे यदि भजन संहिता उसका 9वां अध्याय, उसमें लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। और 10वां पद में लिखता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। सचमुच में धन्यवाद का विषय है कि उसने हमारे शत्रुओं को, जो हमारा पीछा करते हैं इस जीवन में गिराने के लिए या मृत्यु के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार का महामारी हो या वायरस हो, सबको प्रभु नष्ट करने वाला है। और वही एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे अभी के महामारी से हम सब बच सकते हैं, और इसीलिए हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। प्रभु की महिमा में हम सब इसी गीत को गाएंगे। मेरे साथ आप मेरे प्रिय भाई बहन मिल करके गाएंगे सब। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हेलो, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा।
धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में महान परमेश्वर है, उसने हमसे बातचीत किया, अनुग्रह को अपने जीवन के लिए दिया है, हम सबके जीवनों के लिए। जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सचमुच में महान प्रभु, अति सामर्थ के योग्य परमेश्वर, जिसने हमसे वादा किया और हमसे बातचीत किया, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, चिंता मत करना, न डरना, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर कहता है तेरे दुख के समय में तुझे सांत्वना देने वाला परमेश्वर हूँ। और इसीलिए वचन के भाग में जाने के पहले प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाऊंगा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता,
मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पाप से भरे दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से मुझे प्रेम किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे
दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। प्रभु की महिमा। सचमुच में हमारे दुख के समय सांत्वना देने वाला और सहारा देने वाला हमारा जीविता परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाएं किया है, हमसे वाचाएं बांधा है और कहता है मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा। और इसलिए आइए वचन के भाग में आज हमसे परमेश्वर पिता और क्या बात करना चाह रहे हैं वचन के द्वारा से हम आज सुनेंगे। और पास्टर C.K. पटेल साहब को मैं मौका देता हूँ वचन की सेवा के लिए। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उसकी स्तुति महिमा करता हूँ और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में फिर से परमेश्वर ने हम सबों को ऐसा सुंदर अवसर दिया, पिछले दिनों में संभाल कर रखा, रक्षा की और अपने पवित्र वचन के द्वारा और जानने के लिए उसकी सिद्ध इच्छा, उसकी योजना और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उसके वचन के द्वारा समझने में प्रभु और हमारी सहायता करना चाहते हैं। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने दिया हमें। ये आपकी महाकरुणा और दया है कि हम मिट नहीं गए हैं, परंतु आज भी आपने हमें जीवित रखा और ये अवसर दिया है कि आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें, आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए हम समझ सकें और अपने जीवन को आपके वचन रूपी दर्पण में और ठीक से जांच सकें, अपने हृदय की दशा को जान सकें। आज लिए सुंदर अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आज भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदय के अंदर आपका प्रकाश आने पाए। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई चाहते हैं इस समय। इसलिए आज के दिन मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और वैसे ही जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी जो इन वचनों को सुनते हैं, हर एक पर आपका अनुग्रह हो। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। वो प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले दिनों से हम लगातार परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं और विशेषकर इन अंतिम दिनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों के विषय में क्या बोल रहा है, क्या हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर और हमारे जीवन से क्या अपेक्षा करते हैं।
इन बातों को परमेश्वर के वचन से लगातार हम सीखते चले जा रहे हैं। और इसलिए आज भी अभी जो वर्तमान में की दशा है, वर्तमान की दशा है संसार की, और आने वाले समयों में जो संसार में जो घटनाएं होने वाली हैं, परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां हैं उनके अनुसार, उसके अनुसार हम परमेश्वर चाहते हैं कि अपने लोगों को और तैयार करें। और अभी भी जो लोग बाहर हैं, अर्थात परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, उसके भेड़शाला में नहीं हैं, उनको भी लाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए आज के दिन में हम उन वचनों को सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 26 पद से 28 पद तक, और उसके बाद 34 पद से 36 पद तक इस वचन को पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 26 to 28 and then 34 to 36। यहाँ इस प्रकार लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। अभी भी सारा संसार भयभीत है, महामारी के कारण से, कोरोना वायरस के कारण से, और पूरे संसार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। बहुत सारे लोग संक्रमित हैं, और अलग अलग जगहों में, सब देशों में बहुत सारे लोग भयभीत हैं कि कहीं कोरोना वायरस उन तक भी ना पहुंच जाए। और इस कारण से हर देशों के गवर्नमेंट बहुत सतर्क हैं कि किसी प्रकार से मनुष्य को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाया जा सके। लॉकडाउन की स्थिति है लगभग सारे देश में, पूरे विश्व में। ऐसी दशा में जबकि भय का वातावरण है, परमेश्वर का वचन इन बातों के विषय में बहुत पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया है अपने वचनों के द्वारा। यहाँ पर प्रभु यीशु पहले से बता दिया, 2000 साल पहले से ये सारी भविष्यवाणियां हैं। प्रभु यीशु के संसार में आने के समय प्रभु यीशु ने स्वयं इन बातों की चर्चा किया। उससे पहले भी 1000, 1500, 2000, 4000 साल पहले से परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में पहले से बताते चले आ रहे हैं। परंतु ये बातें तो प्रभु यीशु के समय में ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई। अवश्य लोग सताए गए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, परंतु जो बातें हो रही हैं अभी वर्तमान में, वो देखने में हमको अभी के जनरेशन में जितने लोग आज जीवित हैं,
सबके मुंह से हम यही सुनते हैं कि हमारे जीवन काल में, हमारी आयु के इतने वर्ष होने के बाद भी ऐसी घटना हमने कभी सुना नहीं संसार में कि पूरा संसार भयभीत हुआ हो, पूरी संसार में महामारी फैल गया हो और लोगों की मृत्यु हो रही हो। तो यहाँ पर परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा अपने लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और जागृत करना चाहते हैं, बलवंत करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया जब उसके चेलों ने पूछा, मत्ती 24 अध्याय के 3 पद से आगे लिखा हुआ है, मैथ्यू 24 वर्ष 3 ऑनवर्ड्स, उसमें लिखा हुआ है जब चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या पहचान होगा, क्या चिन्ह होंगे, और तब प्रभु यीशु ने बताया था कि कैसी कैसी घटनाएं होंगी और कैसा समय आएगा। उस समय तो ये बातें तो नहीं हुई थी, प्रभु यीशु 2000 साल पहले इन बातों की चर्चा किए थे, परंतु अभी वर्तमान में हम जो प्रभु यीशु ने बताया था उन बातों को यहाँ पर इस संसार में होते हुए देख रहे हैं, और इस कारण से भय का वातावरण बना हुआ है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को इस संबंध में भी भय रहित करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों की जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। ये बहुत ही निकट भविष्य में ये घटना भी होने वाली है। प्रभु यीशु का सेकंड कमिंग, दोबारा आगमन होने वाला है, और इसलिए वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा ये है कि 28 पद में जैसे हम पढ़ते हैं, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब ये घटना जब हो रही है संसार में, प्रभु यीशु ने कहा कि अपने सिर ऊपर उठा लेना, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, उस छुटकारे की बाट जो रहे हैं। इस संसार में अवश्य हम रह रहे हैं, शरीर में हैं, परंतु तड़पते और कराहते हैं। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है 23 पद में 23, रोमन्स 8:23 में लिखा हुआ है कि अभी भी लोग कराहते हैं, शरीर में पीड़ा उठाते हैं और अपने पालकपन की छुटकारे की बाट देख रहे हैं, जो रहे हैं। तो ये निकट है, बहुत ही निकट है, और चूंकि निकट है तो हर विश्वासी को, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये घटनाएं होंगी, इस पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर की इच्छा ये है कि अब अपना सिर उठा लेना चाहिए सीधे होकर। अर्थात अब संसार की चीजों को, संसार पर मन, आज मनुष्य का मन संसार की ओर लगा हुआ है पूरी रीति से। संसार में मन लगाकर रखा हुआ है मनुष्य, संसार की बातों पर, संसार की अभिलाषाओं पर, संसार की धन संपत्ति पर। मनुष्य की दृष्टि ऊपर नहीं है, स्वर्ग की ओर नहीं है।
क्योंकि स्वर्ग के विषय में आज मनुष्य सोच नहीं रहा है। केवल संसार, शरीर, बस इसके विषय में भर सोचता है मनुष्य कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, हमारी क्या दशा होगी, इस संसार में धन संपत्ति बटोरना है और बहुत अच्छे ढंग से रहना है। बस इतना ही संसार के लोगों का ध्यान है। इस संसार में आगे के विषय में नहीं जानते वो लोग। जैसा कि भजन संहिता 17 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए, Psalm 17 वर्ष 14। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात सांसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। ये संसार के लोगों की विचारधारा यही है। बस इस संसार में मन लगा हुआ है, संसारी बातों पर मन लगा हुआ है, संसार में धन संपत्ति बटोर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं और उसी से संतुष्ट हैं। आगे के विषय में नहीं जानते, आगे क्या होगा उनका भाग बस इसी संसार में है, इसी संसार के जीवन में है। आगे के विषय में नहीं जानते आगे क्या होगा। परंतु परमेश्वर के लोगों के विषय में ऐसा नहीं है। अपने शेष संपत्ति अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा परमेश्वर के विचार नहीं है। जैसे कि 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 19 पद, 1 Corinthians 15:19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देख लीजिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, पौलुस प्रेरित यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, जीवित लोगों को लिख रहा है कि संसार के लोगों के समान यदि हम भी मसीह से इसी संसार में आशा रख रहे हैं कि हम सब कुछ अच्छा होगा, संसार की सारी आशीषें हमारे जीवन में आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे अच्छे संतुष्ट रहना चाहिए, अच्छे अच्छे नौकरी चाकरी उनको रहना चाहिए। यदि ऐसे ही इस संसार में परमेश्वर के लोगों का भी सोच है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबसे अधिक अभागे लोग हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, अपने लोगों के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि ये संसार थोड़े दिनों का है, बहुत ही थोड़ा समय है। इस संसार में, इस शरीर में मनुष्य पल भर का जीवन जीता है, थोड़े दिनों का जीवन जीता है। और इस कारण से परमेश्वर की योजना अनंत की योजना है, हमेशा की योजना है। आज संसार के लोगों को पता नहीं है कि जिस दिन सांस टूटेगी वो लोग कहाँ जा रहे हैं। संसार के लोग भ्रमित हैं, आज बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं, गलत गलत शिक्षाएं हैं और इस कारण से वो आने वाली घटनाओं के विषय में या मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, क्या होता है, इसके विषय में परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे के विषय में वो लोग जानते नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसमें परमेश्वर ने अनंत तक की बातों का वर्णन कर दिया है। आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन सब बातों को पहले से बता दिया है, पहले से लिखवा दिया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा न देकर। और इसलिए आज हमको पता है इन चीजों के विषय में। और इसलिए परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन पौलुस इस बात को चिता रहा है आज हमारे लिए भी, जब हम सुन रहे हैं तो यदि हमारा भी सोच ऐसे संसार के लोगों के समान है तो हम भी अभागे लोग हैं,
हमारे पास कुछ नहीं है, कंगाल लोग हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है। अब हमारी दृष्टि इस संसार की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर है, ऊपर की ओर है, जहां पर वर्तमान में वो स्वर्गीय वस्तुओं के हम खोज करते हैं। और इस कारण से हमको जांचना बहुत जरूरी है। और विशेषकर जबकि ये घटनाएं आरंभ हो चुकी हैं, प्रभु यीशु ने बताया कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। अब इसके बाद क्या क्या और घटनाएं होंगी वर्तमान भविष्य में हम नहीं जानते, परंतु जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो तो सब होना ही है। एक एक बातें पूरी होंगी, ये तो तय है। इस कारण से परमेश्वर अपने लोगों को सलाह दे रहा है कि जब ये बातें होने लगें, और ये बातें होना आरंभ हो गया है, तब क्या चाहिए? हमको ऊपर की ओर देखना चाहिए, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाना चाहिए, स्वर्ग की ओर, संसार की ओर नहीं। जिस प्रकार से मूसा के विषय में लिखा हुआ है, मूसा फिरौन के महल में बढ़ा पला, फिरौन की बेटी का पुत्र के रूप में वो बढ़ा, मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई, पढ़ा लिखा, कामों और बातों में वो योद्धा था, लिखा है परमेश्वर के वचन में। परंतु उसके विषय में लिखा है इब्रानी 11 अध्याय उसका 25 पद में, हिब्रू 11:25-26 में, कि जब वो जवान हो गया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 24 भी, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। देख लीजिए, विश्वास से, विश्वास ही से वो मिस्र देश में पला बढ़ा, और जहां पर परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग गुलामी में थे, और लेकिन उसका विश्वास वो जीवित परमेश्वर पर था, और इस कारण से वो आगे चलकर, चूंकि फिरौन की बेटी का पुत्र था, इस रूप में बढ़ रहा था, वो आगे चलकर वो स्वयं फिरौन बनता, वो स्वयं वहां का चीफ बनता, वो पद को संभालता, फिरौन का पद को। परंतु चूंकि उसकी आंखें ऊपर की ओर लगी थी, वो पद पढ़ना, और उसी को 26 पर, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देख लीजिए, वो मिस्र में था, मिस्र मतलब पूरा अंधकार, अंधकार में था, अंधकार के जगह में था, परंतु उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर थी। उसके हृदय के अंदर परमेश्वर का भय था, और वो जानता था कि मैं यहां का नहीं हूं, मेरा जगह यहां नहीं है, और स्वर्ग की ओर देख रहा था, ऊपर की ओर लगी हुई थी उसकी आंखें। इस बात को भी जान रहा था वो कि यहां पर आनंद ही आनंद है, सुखी सुख है। महल में वो राजकुमार की तरह पला था, राजकुमार की तरह था वो, राजकुमारी था वो, आनंद ही आनंद था वहां पर। परंतु ये भी जान रहा था थोड़े दिन के लिए है, और वो भी पाप के साथ, पाप के साथ थोड़े दिन का सुख भोगने से मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना उसको और उत्तम लगा।
और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझ लिया उसने। मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण से दुख उठाना, उसने निंदा सबसे बड़ा धन समझ लिया उसने। उसका मुख्य कारण था परमेश्वर की ओर देख रहा था, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, वो संसार की बातों को कूड़ा और कटकट समझता था। इस कारण से वो वहां से मिस्र देश से निकल गया था और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने उसको बुलाया और इस्राएलियों का बहुत बड़ा लीडर बनाया, उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों को गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया, कनान देश पहुंचाने में उसकी सहायता किया, यर्दन नदी तक। और इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आज हमको जांचने की आवश्यकता है, हर एक मनुष्य को जांचने की आवश्यकता है। आज हमारी दृष्टि कहां पर है? क्या स्वर्ग की ओर है? क्या फल पाने की ओर हमारी आंखें लगी हुई है? या हम भी संसार की धन संपत्ति, बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और अपने बाल बच्चों के लिए धन संपत्ति बटोर बटोर के बस उसी में व्यस्त है संसार में, और वो समय गंवाते ही चले जा रहे हैं। इस बात को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इन सब बातों के विषय में चिता दिया है। क्योंकि छुटकारा मिल सकता है, अर्थात अंतिम छुटकारा प्रभु यीशु का आगमन होगा तो उसके साथ जा सकेंगे, बादलों पर उठ सकेंगे, सदा सर्वदा के लिए अपने प्रभु के साथ रहने के लिए अनंत काल तक। ये अवसर हमारे पास है, हर एक भाइयों और बहनों के पास है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में आनंद और शांति आए, परमेश्वर का प्रेम आए। इसलिए वर्ष 34 में 34 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। आज इस संसार में लोग इसी प्रकार से मत वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाओ बोल रहा है। बी ऑन द गार्ड, मतलब सचेत हो जाओ कि ऐसा ना हो कि खुमार, तुम्हारे मन खुमार मतलब नींद आ रही है, मतवालापन आ रहा है, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। खुमार और मतवालापन संसार की दृष्टि से यदि देखेंगे, भौतिक दृष्टि से यदि देखेंगे, तो जो लोग मतवाले हो जाते हैं, शराब वगैरह पी के, नशीली चीजों का सेवन करके, वो लोग चलते कैसे हैं? इड़ते गुड़ते डगमगाते, कभी इधर चल रहे हैं तो कभी उधर चल रहे हैं, उनको रास्ता पता नहीं, कहीं पर गिर रहे हैं तो कहीं पर उठ रहे हैं, उनको कोई होश नहीं। बिल्कुल यही दशा आत्मिक रीति से भी होता है। मनुष्य के जीवन जो है आत्मिक रीति से, यदि संसार की चिंताओं में फंसा हुआ है मनुष्य, संसार में खुमारीपन है, संसार के वो आनंद और संसार का मत वालापन, संसार में लुभावने वाली चीजें, आज पूरा संसार लोगों को लुभा कर रखा हुआ है, खासकर इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, पिक्चर के द्वारा। लोग एकदम उसके गुलाम सा बन गए हैं पूरी रीति से। और जब देखो तो केवल संसार की बातें, संसार की लुभावने वाली बातें, ये सब मनुष्य को एकदम ग्रिप कर दिया है, एकदम जकड़ लिया है मनुष्य को। ये मतवालापन की स्थिति है मनुष्य के जीवन में।
मतवाले हो गए हैं लोग और उसी को आनंद समझ रहे हैं। और उनको पता नहीं कि कहाँ किससे ठोकर खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, रास्ता किधर है, भटक रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मार्ग किधर है, स्वर्ग, कुछ भी पता नहीं संसार के लोगों को। और यही दशा बहुत सारे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों की भी यही दशा है। परमेश्वर पर के वचन पर विश्वास करने वाले लोगों की भी यही दशा है। उस संसार में खो गए हैं पूरी रीति से। उनकी आंखें संसार की ओर फिक्स्ड हो गई, पूरी अभिलाषाओं में जकड़ गए हैं। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाओं में, जीविका का घमंड में आज मनुष्य फूला हुआ है। आज मनुष्य, मेरे पास ये है, मेरे पास घर है, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरी योग्यता है, बस उसी में आज मस्त हो गए हैं, मत वाले हो गए हैं। खुमारीपन आ गया है लोगों के जीवन में और सुस्त हो। बहुत सारे लोग जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गए हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, आने वाले जो संकट है। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। न्यूज वगैरह हम पढ़ते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, बहुत से लोग भूखे मर जा रहे हैं इसी दशा में। उन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। वो लोग भी जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गए हैं। बहुत सारे लोग भयभीत हैं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा आगे, भूखे मर जाएंगे लोग। उसकी चिंता में डूबे हुए हैं संसार के लोग। ये परमेश्वर का वचन यहां पर साफ साफ चिता रहा है, अपने लोगों को चिता रहा है, अपने चेलों को बता रहा है कि लेकिन तुम सावधान रहना। आज ले प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर सावधान करना चाह रहा है। परंतु तुम सावधान रहना, चौकसी करना कि कहीं और संसार के लोगों के समान हमारी भी दृष्टि और संसार की ओर तो नहीं है। क्या हमारी दृष्टि स्वर्गीय स्थानों में है? कुलुस्सियों 3 का पहला पद में लिखा हुआ है कि यदि जबकि तुम जिला दिए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देख लीजिए, क्या ऐसा अनुभव है? क्या जिलाए जाने का अनुभव है? क्या स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाए हुए हैं? स्वर्ग से मुझको क्या मिलेगा? क्या स्वर्गीय वस्तु मेरे पास है? क्या स्वर्गीय धन मेरे पास है? याकूब 3 में लिखा हुआ है, जो ऊपर से उतरता है अर्थात स्वर्ग से उतरता है, सबसे तो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर मृदु भाव। ये धन संपत्ति, स्वर्गीय धन संपत्ति, आनंद और शांति। ऐसे दुखों के समय में, ऐसे संकट के समय में ऐसे संकट के समय में, जबकि सारा संसार भयभीत है, चिंतित है, परेशान है, क्या आपके हृदय के अंदर शांति है? क्या आपके हृदय के अंदर आनंद है? क्या परमेश्वर का प्रेम है? क्या परमेश्वर को ऐसे समय में के लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना के अनुसार अपने आप को हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में पा सकते हैं? ये परमेश्वर बार बार इन बातों के विषय में चिता रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ, तुम्हारे मन खुमार, मत वालेपन और संसार की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा हुआ है, वे डाउन
मतलब चिंताओं का भार इतना हो जाए, इतना वेट हो गया है मनुष्य के जीवन में, इतना भार हो गया है मनुष्य के जीवन में कि अब वो ऊपर देख ही नहीं सकता। केवल संसार की ओर देखा, चिंताओं में डूबा हुआ है, संसार में खोया हुआ है, भटका हुआ है, क्योंकि भारीपन आ गया है मनुष्य के जीवन में। और इस कारण से वो हल्कापन महसूस नहीं कर रहा है। वेट है, वेट आ गया है मनुष्य के जीवन में, भारीपन आ गया है, हल्कापन नहीं आया। यदि भारीपन होगा तो कभी भी जब प्रभु यीशु का आगमन होगा जा नहीं सकेंगे। वो तो वही लोग जाएंगे जिनका जीवन एकदम हल्का होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, आनंद और शांति से भरे हुए होंगे, प्रकाशमान जीवन होगा, वही लोग जा पाएंगे। तो इस बात को हमको जांचने के लिए आवश्यकता है। हर एक भाइयों और बहनों को जांचना है कि हम भी कहीं सुस्त तो नहीं है। क्यों? और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देख लीजिए, वो दिन अर्थात जब प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा अचानक। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चोर के नहीं आ जाऊंगा। यदि मकान का मालिक जानता होगा कि आज चोर सेंध लगाएगा उसके घर में, तो रात भर जगेगा वो और अपने घर में सेंध नहीं लगने देगा। तो अचानक प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा और इस कारण से लोग भयभीत है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन होने का है और कभी भी हो सकता है, परंतु जो लोग तैयार नहीं हैं, जिनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जिनका मन केवल संसार में, शरीर में, पाप में लगा हुआ है पूरी रीति से, उनके लिए तो फंदे के रूप में आ ही जाएगा। फंदा हो जाएगा और फंदे में पकड़े जाएंगे, प्रभु यीशु के पास नहीं जाएंगे। परंतु जो लोग तैयार हैं, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जिनके पास उद्धार का अनुभव है, जिनके पास पापों की क्षमा और छुटकारे का भी अनुभव है, पवित्र आत्मा का जिनके पास जीवन है और प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का अनुभव है, उनके लिए फंदे के रूप में नहीं आएगा। लिखा है उनके लिए फंदे के रूप में नहीं आएगा। उनको भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 5 वर्स 2-3। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, हाँ देख लीजिए, यहां पर उनके लिए लिखा है जो लोग तैयार नहीं हैं, जो लोग खुमारीपन में हैं, मत वालेपन में हैं, जिनकी दृष्टि इस संसार की कूड़ा करपट पर लगा हुआ है, उनके लिए बोल रहा है। उनके लिए तो फंदे के रूप में आने वाला है और वो किसी प्रकार से प्रभु यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। हाँ देख लीजिए, हम पर नहीं आने वाला है। जो लोग विश्वास में हैं, इस जीवन में हैं, जिनके पास उद्धार का अनुभव है, प्रतिदिन अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जा रहे हैं,
और एकदम प्रभु यीशु मसीह का लहू जिनको धोता ही चला जा रहा है, प्रतिदिन प्रकाश में चलने का अनुभव है जिनको, उनको भयभीत होने के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों? उनके लिए फंदे के रूप में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो लोग रात के संतान नहीं है, परंतु दिन के संतान है। यहां पर लिखा है न हम रात के हैं परंतु हम दिन के संतान हैं, और हमारे लिए फंदे के नहीं। क्यों? क्योंकि हम पूरी रीति से उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं बड़ी लालसा के साथ, उसकी तो जो लोग लालसा के साथ जिसकी बाट जो रहे होंगे, इसका मतलब कौन लोग बाट जोते रहते हैं? दुल्हा आने वाला है, प्रभु यीशु दुल्हा के रूप में आएगा। कलीसिया को दुल्हन के रूप में प्रभु यीशु देख रहे हैं। दुल्हन दुल्हा के आने की बाट तभी जोती है, तभी इंतजार करती है जब वो पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर ली, एकदम संवार ली दुल्हन के रूप में। जब पूरी रीति से रेडी हो जाती है तब वो इंतजार करती है कि हाँ अब दुल्हा आ जाए। तो वो तो तैयार है, वो तो दुल्हा कभी भी आ जाए अब, क्योंकि पहले ही से तैयार है वो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप दिन के संतान हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का आना उनके लिए फंदे के रूप में नहीं होगा, वो चोर के नहीं आएगा। वो उनके लिए जो लोग तैयार हैं, क्योंकि वो लोग तो बाट जो रहे हैं उसके तो इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा तो उसके स्वागत करेंगे। वो तुरही फूकी जाएगी स्वर्ग से, उस तुरही की आवाज को सुनने के लिए उनके कान खुले हुए हैं, तत्पर हैं। वो सो नहीं रहे हैं। सो नहीं रहे हैं इसका कहने का मतलब, वो 10 कुंवारियों के जो दृष्टांत है, जो बुद्धिमान कुंवारियां ठहरी 5, वो लोग भी सो रही थी। दूल्हे के आने में देर हुआ तो वो लोग भी सो गई थी। भौतिक रीति से, शारीरिक तौर पर वो लोग सो गई थी थकावट के कारण से, परंतु आत्मिक रीति से उनकी मसालें जल रही थी। उनके दिए में तेल भरा हुआ था, उनका दिया जल रहा था। और वो लोग चूंकि बाट जो रहे थे दूल्हे के आने की, और इस कारण से जैसे ही दूल्हा आया वो लोग उसके साथ चले गए और तब द्वार बंद हो गया। तो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो लोग प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं, उनके लिए फंदे के रूप में नहीं आएगा प्रभु यीशु, क्योंकि लोग इंतजार में हैं, पूरी तैयारी कर लिए हैं। प्रतिदिन के जीवन में वो अपने आप को तैयार पाते हैं, और इस कारण से जैसे ही प्रभु यीशु का आगमन होगा उसके साथ चले जाएंगे। क्या इस प्रकार से हमारी तैयारी है? ऐसे तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए जागृत रहने की आवश्यकता है। और उसके सामने प्रभु यीशु जब आएंगे, जब उसका आगमन होगा, तो उसके सन्मुख खड़े होने का हमको योग्य बनना है। अर्थात योग्य कैसे बनेगा मनुष्य? कैसे बनेगा? अभी वर्तमान अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ, अपने हृदय की दशा को जांचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि हृदय गंदा होगा
तो उसके सामने तो कभी भी खड़े होने के योग्य हो ही नहीं सकता मनुष्य, उसके सामने तो जा ही नहीं सकेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो तो देख ही नहीं पाएंगे, उसके पास जा ही नहीं पाएंगे। तो उस योग्यता को, उसके सामने जाने का, उसके सन्मुख खड़े होने का योग्यता क्या है हमारे पास? क्या हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, उस योग्य हो रहे हैं? अर्थात अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ क्या जांच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और देखकर कहीं पर भी कोई भी चीज पाते हैं अपने जीवन में, कोई पाप तो नहीं है जीवन के अंदर, कोई ऐसी बातें तो नहीं है जीवन के अंदर जो जिन पापों को कभी क्षमा नहीं हुआ हो, जिन पापों को कभी हमने स्वीकार ना किया हो, कि ऐसी बात तो नहीं कहीं, किसी के साथ हमने छल किया हो परंतु उसको कभी हमने स्वीकार ना किया हो और उसकी क्षमा ना हुई हो। प्रिय भाइयों और बहनों, उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य कभी भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तैयारी नहीं होए, वो तैयारी नहीं। तैयार होना मतलब अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख खोलना, उसको निमंत्रण देना। जैसा कि राजा दाऊद की प्रार्थना है, संहिता 139 अध्याय उसका 23 और 24 पद में, साम 139, 23 एंड 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखिए कैसी प्रार्थना, कितना सुंदर प्रार्थना है। वो परमेश्वर का भक्त है, वो परमेश्वर का जन था वो, परंतु इस प्रकार से वो अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रखता था, वो जांचता था। हमको कितना जांचने की आवश्यकता है, परमेश्वर को बोलने की आवश्यकता है, परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख। और जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे तो परखेगा परमेश्वर, ऐसी परिस्थितियों को ला देगा सामने में और वहां पर बता देगा तुमने परख में तुम खोटे हो, बता देगा कि तुम्हारे जीवन के अंदर यहां पर लालच है, रुपये का लोभ है, तुम्हारे हृदय के अंदर छल है, तुमने किसको किसको धोखा दिया है, किसके सामने में तुमने झूठ बोला है, तुम्हारे अंदर लालच का पाप है। ये सब बता देगा यदि एक मनुष्य, एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, यदि हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर के सन्मुख ऐसे ही खुल जाए तो बिल्कुल वो परमेश्वर जांचेगा। वो हृदय की सच्चाई के साथ बोल रहा था, देख परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर कोई ऐसी बातें तो नहीं है, कोई ऐसी बुराई तो नहीं है जो मुझको अनंत के मार्ग में, अनंत आपके साथ बिताने में मुझको रोक देंगे और मैं अनंत आपके साथ रह नहीं पाऊंगा। इसी संसार में धोखे में पड़ा रह जाऊंगा। जब प्रभु यीशु आपका आगमन होगा तो आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। क्या ऐसा जांचने की आवश्यकता है? जांचने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन को बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों ने जांचा, बहुत गवाहियां हैं पुराने नियम में। अय्यूब के विषय में गवाही है। अय्यूब 13 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जॉब 13:16
देखिए, ये परमेश्वर का जन था जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर ने शैतान को दिया था कि पृथ्वी पर इसके समान ऐसा मनुष्य नहीं है। देखिए वो क्यों परमेश्वर उसकी गवाही दे सका था शैतान को, उसका ये सब कारण है। आगे बढ़े। हाँ पढ़ो बोले। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। देख लीजिए क्या सुंदर गवाही थी उसकी, क्या सुंदर गवाही है यहाँ पर परमेश्वर के जन की। परमेश्वर उसको यूं ही उसकी प्रशंसा नहीं किया था शैतान के सामने, वो जानता था परमेश्वर उसकी गवाही को। ओ अय्यूब भी उसको पता है, और वो अपने बहस के परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा तो पूरी तैयारी है मेरे पास, बोल रहा है मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। और अय्यूब की पुस्तक में उसके जीवन के विषय में हम पढ़ सकते हैं, उसका जीवन कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था। यद्यपि अवश्य बहुत सारी बातों में परमेश्वर की और अनंत की योजना को नहीं समझा था वो, और इस कारण से वो कई बातों में वो अपने आप को धर्मी ठहराया अवश्य था, परंतु उसके बाद पश्चाताप भी किया बाद में, और परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया, परमेश्वर उसकी बड़ाई किया, परमेश्वर उसको दुगना आशीष से भर दिया। और मेरी और आपकी क्या गवाही है, क्या तैयारी है। आज हमको सबको अपने आप को जांचना ही चाहिए, अपने आप को देखना ही चाहिए। भजन संहिता 5 और 5वां पद पढ़िए, Psalm 5:5। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। देख लीजिए, घमंडी तो कभी उसके सामने खड़े हो ही नहीं पाएंगे। जिनका जीवन घमंड से भर गया है, बहुत सारे लोगों का जीवन घमंड से भर जाता है, घमंड आ जाता है। बहुत लोगों के अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है। यह परमेश्वर आत्मिक रीति थोड़ा सा बढ़ा देता है, थोड़ा वचन जानना शुरू कर देते हैं, थोड़ा वचन का ज्ञान आ जाता है, और कुछ कुछ लोगों के बोलना शुरू कर देते हैं, आत्मिक घमंड से भर जाते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि घमंडी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या तैयारी है। अपने आप को हमको जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु कहीं मेरे अंदर जरा भी कहीं घमंड तो नहीं है। आपके वचन को जानता हूं इसलिए, आपके वचन को प्रीच कर सकता हूं इसलिए, या कुछ लोग आशीषित होते हैं इसलिए, या कुछ लोग के लिए प्रार्थना कर देने से चंगे हो जाते हैं इसलिए, या कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर देने से उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं इसलिए। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, बहुत सारे लोग उदाहरण हैं, घमंड से गिरा दिए गए। शैतान के समान घमंड आया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया, अपनी उपस्थिति से हटा दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोग गिरे पड़े हुए हैं। और कैसे गिरे हैं, कहां से गिरे हैं, कभी उन्होंने चेत किया नहीं, उसको कभी ठीक किया नहीं। और इस प्रकार से ऐसे लोगों के लिए अचानक फंदे के रूप में आने वाला है प्रभु यीशु का दिन, प्रभु यीशु का आगमन, और वो लोग किसी रीति से भी बचने वाले नहीं हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु अपने लोगों को चिता रहे हैं, समझा रहे हैं कि लगातार आ जाओ मेरे पास।
ये समय है, उस संकट आ गया है, सावधान हो जाना चाहिए हमको, अपने जीवन को जांचना चाहिए बहुत गंभीर होकर। नए प्रभु इस संसार और संसार की अभिलाषाएं ये तो सब समाप्त होती जाएंगी, वचन में लिखा है, ये तो जाती रहेंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहेगा वही सर्वदा रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा में चलता रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आज हमारे पास जांचने के लिए परमेश्वर ये अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि ऐसे समय को लाया, ये महामारी की स्थितियों को लाया, जिसके कारण से निश्चित रूप से हमारे प्रिय भाई लोग, बहन लोग, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर ने कहीं न कहीं कभी न कभी कार्य किया, अपने वचन के द्वारा कायल किया, तोड़ा, उनको अवसर दिया है कि कहीं इस संसार में, इस जीवन में चलते 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 शैतान कहीं उनके जीवन में ये सारी बातें, फंदे की स्थिति तो नहीं ला दिया है, खुमारीपन तो नहीं ला दिया है, मतवालापन तो नहीं ला दिया है, और जीवन के प्रति चिंताओं को तो नहीं ला दिया है। इन बातों को जांचने की आवश्यकता है और ऐसे जांच कर ओ प्रभु यीशु की ओर, ओ स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने की आवश्यकता है, सीधे खड़े होने की आवश्यकता है, ऊंचाइयों की ओर देखने की आवश्यकता है, फल पाने की ओर देखने की आवश्यकता है। और इस कारण से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। ये चेतावनियों का वचन है, सावधान करने का, जागृत करने का वचन है। प्रभु यीशु ने बार बार अपने चेलों को मत्ती 26 अध्याय में बार बार समझाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि कहीं परीक्षाओं में ना फंस जाओ। परीक्षाओं में फंस सकता है एक मनुष्य, और इस कारण से हमको जागने की आवश्यकता है। परमेश्वर जगाना चाहता है अपने इन वचनों के द्वारा। पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में अपने लोगों को एकदम जागृत कर देना चाहता है। जो लोग निश्चिंत हो गए हैं अपने जीवन के प्रति, केवल जिनकी दृष्टि संसार की योग्यता, संसार के लोग, उनकी ओर ध्यान चला गया है, उनको चिताना चाह रहा है परमेश्वर। बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे, आनंदित करे और जागृत करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजाधिराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, युग युग के स्वामी, आपकी महिमा तारीफ करते हैं। आप अनंत काल के पिता हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपके हाथों में है। ये स्वर्ग और ये पृथ्वी की भरपूरी आपकी है। आप सबके ऊपर हैं, आप महाराजा धीराज हैं। यू आर द सुप्रीम अथॉरिटी ओ लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं, उनको सावधान करना चाहते हैं,
इससे पहले कि वो भयानक विपत्ति आ जाए कि आग में जाना पड़े, इससे पहले कि वो न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े और उनके सारे पाप अपराध जो बचपन से मन वचन और कर्म के द्वारा किए, सब कुछ को परमेश्वर उन सबके सामने खोल कर दिखाए। आप हर एक मनुष्य को अवसर दें परमेश्वर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं। इसलिए आपने अब तक धीरज भी रखा है और आज के दिन में सुंदर अवसर भी दिया है कि अपने पवित्र वचन के द्वारा आने वाली घटनाओं के विषय में और बताएं, अपने लोगों को और सावधान करें, और ताकि इस संसार में ही मतवालापन में न रहें, संसार को ही अपना सब कुछ न समझ लें। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, तब कहाँ जाएंगे? जिस दिन प्राण छूटेगा उस दिन क्या होगा? इस विषय पर प्रेमी परमेश्वर हर एक की सहायता कीजिए कि गंभीर हो सके। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज के दिन जितने लोग ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि हो और आपकी करुणा दया उनके जीवन में हो, आपकी आशीष उनके जीवन में हो। आपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विनती को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग धीरज के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस विषय पर और गंभीर होइए और प्रभु के चरणों में अकेले में आइए, अपने जीवन का आकलन कीजिए, मनन कीजिए। राजा दाऊद के समान प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मुझे भी जांचिए, मुझे भी देखिए, मेरे हृदय को देखिए। मेरे हृदय के अंदर कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई अनर्थ बातें मेरे अंदर तो नहीं है जो मुझको अनंत जीवन में प्रवेश करने में रोक देंगे। और इसलिए हर एक की प्रभु सहायता अगुवाई कीजिए। आप सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।